वही खबर रांची से बता दें, जहां रिम्स में 3 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है, तो वहीं कर्मचारियों को नहीं मिल रहा वेतन। रिम्स के नर्सिंग स्टाफ कर्मचारियों ने किया घेराव। तीसरी बार डायरेक्टर ऑफिस का किया घेराव। वेतन सहित ओपीएस को लेकर धरने पर उतरे कर्मी। पीजी फर्स्ट ईयर डॉक्टरों को 6 महीने से नहीं मिला वेतन। लगभग 15,000 से ज्यादा कर्मचारी हैं परेशान। आपको लगातार खबर बता रहे हैं रांची से, तो वहीं रिम्स में 3 महीने से कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है, जिससे काफी परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। निदेशक कार्यालय के पास धरना प्रदर्शन भी किया गया है। तो वहीं बताते चले कि 3 महीने से सैलरी नहीं मिलने पर परिवार चलाना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ सहयोगी रानी हमारे साथ जुड़ गई। जी रानी, रिम्स में 3 महीने से कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है, जिनसे उन्हें काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। ऐसे में तीसरी बार डायरेक्टर ऑफिस का घेराव किया गया है। क्या कुछ अधिक जानकारी है इस पूरे खबर को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि आज तीसरी बार रिम्स डायरेक्टर के चैम्बर के बाहर फिर से एक बार कर्मचारियों ने धावा बोल दिया है। कर्मचारियों का साफ तौर पर कहना था कि ये हम लोग तीसरी से चौथी बार यहाँ पे पहुंचे हैं, लेकिन कभी कुछ बातें गोल गोल घुमाकर जो है हमें बरगलाया जाता है, हमारी वेतन को रोकी जाती है। और इसी बीच देखिए ट्रेजरी घोटाले की भी बात सामने आ रही है, और जिसके बाद अब पोर्टल से सैलरी रिलीज नहीं हो रही है, पोर्टल की भी दिक्कत बताया जा रहा है। तो देखिए कई तरह की जो बातें हैं वो बताई जा रही है। पूर्व में मंत्री के द्वारा भी आश्वासन दिया गया था कि इनकी जो सैलरी है, इनकी जो वेतन है वो जल्द क्लियर की जाएगी। हालांकि उसके बावजूद आज देखिए 3 महीने बीत गए। कुछ ऐसे भी पीजी के फर्स्ट ईयर के डॉक्टर्स है, करीबन 150 डॉक्टर्स ऐसे भी है जिन्हें करीबन 6 महीने से वेतन नहीं मिल पाया है। वही कर्मचारियों की संख्या, नर्सिंग स्टाफ की संख्या जो है, चाहे मैं 3rd ग्रेड की बात करूं, चाहे मैं 4th ग्रेड की बात करूं, तमाम लोग मिलकर करीबन 1500 से कर्मचारी अधिक है जिन्हें अब तक 3 महीने से अधिक समय हो गया वेतन नहीं मिला है। देखिए आज आक्रोशित कर्मचारी जो है वो घेराव करने के लिए पहुंचे थे। बाद में डायरेक्टर के चैम्बर में काफी हल्ला गुल्ला होने के बाद डायरेक्टर जब खुद बाहर निकले तो उनका साफ तौर पर कहना था कि सैलरी जो है वो जल्द से जल्द रिलीज की जाएगी। ट्रेजरी घोटाले की बात की जा रही है, जिसमें आईडी कार्ड की भी बात सामने जो है वो आई है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ निकल के सामने आता है, कब तक इनकी वेतन जो है वो रिलीज की जाती है। फिलहाल आक्रोशित कर्मचारियों का साफ तौर पे अभी भी यही कहना है, अभी भी यही दावा है कि हमें बस बरगलाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है, गोल गोल बातें की जा रही है, हमारी वेतन की तो बात हुई नहीं रही है। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक आखिरकार इनकी वेतन मिलती है। इधर देखिए काम जब आक्रोशित कर्मचारी जब डायरेक्टर चैम्बर पहुंचते हैं तो लाजमी है कि कई मरीज भर्ती है और उन्हें इलाज में भी दिक्कत होती है, परेशानियां आती है और बाधित भी होता है कई तरह के काम, लेकिन इसके बावजूद जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुंचे हुए। अब देखने वाली बात होगी कुल मिला के कि आज के आश्वासन के बाद आखिरकार इनकी जो वेतन है 3 महीने से रुकी हुई, डॉक्टर्स की जो वेतन है 6 महीने से रुकी हुई, कब तक आखिरकार क्लियर होती है। जी बिल्कुल रानी, चलिए नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि देखना ये काफी दिलचस्प होगा कि आगे आखिर क्या कुछ तस्वीरें सामने आती है। बहुत बहुत शुक्रिया रानी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो वहीं रांची के रिम्स परिसर से सहयोगी रुचि हमारे साथ जुड़ गई हैं। जी रुचि, रिम्स में फिलहाल आपकी मौजूदगी है, वहां पर क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है? क्योंकि लगातार जो है कर्मचारी की मांगे सामने आ रही है वेतन को लेकर, वहीं घेराव भी करे, तीसरी बार डायरेक्टर ऑफिस का घेराव भी किया गया है। फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें हैं वहां पर? बिल्कुल, देखिए ये निदेशक के बाहर का नज़ारा है और पिछले 3 महीनों से वेतन नहीं मिलने की वजह से ये सभी स्वास्थ्य कर्मी जो हैं वो काफ़ी हताश और परेशान हैं और यह कहा जा रहा है कि वेतन नहीं तो काम नहीं। हालांकि आश्वासन दिए जा रहे हैं और लगातार हमारी सहयोगी अलीशा इस खबर पर बनी हुई थी, रानी जो है इस खबर को लेकर के और बनी हुई थी कि ये परेशान हैं जो भी स्वास्थ्य कर्मी हैं, खास करके लगभग इनकी जो मांगे हैं वो वेतन नहीं मिलना है। तो मैम, कितने ऐसे कर्मी हैं जो आज काम को बंद करके और इतने देर प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है? काम पूरी तरह से बंद नहीं किया गया है। इमरजेंसी जितने वार्ड हैं उनमें सिस्टर्स हैं, उनको देखते हुए काम को चालू करते हुए हम लोग यहाँ पे धरना किए हैं। तो हमारा जो प्रॉब्लम था कि हमें 3 महीने से वेतन, और वेतन रुकावट का मेन काम है हमारा जीपीएफ नंबर, जो ओपीएस सरकार ने लागू किया था उसे रिम्स में लागू नहीं किया गया है।
हर बार डायरेक्टर 3 साल के लिए आते हैं, उस डायरेक्टर आधा काम करते हैं, दूसरे डायरेक्टर को हैंडओवर दिया जाता है, दूसरे डायरेक्टर का जब कार्यकाल खत्म होता है तो तीसरे डायरेक्टर आते हैं। जैसा इस डायरेक्टर ने कहा कि मैं उस समय नहीं था, ये हमारी प्रॉब्लम्स नहीं है। रिम्स नियमावली 2014 में बना है जिसकी त्रुटि का हवाला दिया जाता है, तो ये हमारा क्या, मैं काम करूं और रिम्स नियमावली को बनवाऊं और या फिर हम ये देखें कि कर्मचारी में क्या सब प्रॉब्लम हो रहा है, हम सोल्व करें। कि ये पदाधिकारी जो बैठे हुए हैं उनका काम है इनको सोल्व करना, कर्मचारी को जो मांगे हैं जो सरकार ने हमें दी है वो कैसे हम उन्हें दें, ये किन की काम है, ये डायरेक्टर की काम है। वे देखिए वेतन घोटाला जो है एक बड़ा मामला सामने उभर करके आया स्टेट के लिए, ट्रेजरी घोटाला, जिसका प्रभाव अब आप लोगों के ऊपर पड़ रहा है। जिस विभाग की अगर बात की जाए उस विभाग में तो वेतन मिल रहे हैं, तो पुलिस विभाग जहाँ पे घोटाला हुआ था वहाँ पे मिल रहा है। जो हमारा स्वास्थ्य विभाग झारखंड के सबसे बोला जाए तो जो मेन संस्थान है रिम्स है, यहाँ पे वेतन को लेकर 3 महीने वेतन मिला है। बहुत सारा बैंक लोन का EMI भी भरना पड़ता है, बहुत सारा बच्चा का रीएडमिशन भी नहीं हो पा रही, राशन पानी का भी आफत आ गया है कि लोगों को जो रेंट में रहते हैं उनका रेंटर भी उनको भगाने का भी प्रेशर क्रिएट कर रहा है। तो यही सब समस्या को लेकर रिम्स कर्मचारी संघ जो है आज एक सांकेतिक कुछ आश्वासन मिले आपको? निदेशक साहब से आश्वासन मिला कि जल्दी जो DF जो है डिप्टी डायरेक्टर फाइनेंस जो है उनको बुला के सबके सामने जो है उनको बताया गया कि जल्दी ये लोग वेतन भुगतान किया जाए। जो भी टेम्प ID का जो भी परेशानी हो रहा है ट्रेजरी से आपने खुद बात किए हैं, ऊपर जो पदाधिकारी लोग से बात किए हैं और बोले कि जल्दी वेतन भुगतान की जाएगी। देखिए वित्तीय अनियमितताओं की मार जो है ये सभी कर्मियों को झेलना पड़ रहा है, और ऐसे में देखिए इनकी मांग यह भी है कि जिस विभाग का घोटाला है उन्हें तो वेतन मिल ही रहा है। मैम परेशानी क्या क्या आ रही हैं? बहुत सारे परेशानियां आ रही हैं। हमारा तो एक्सीडेंट भी हो गया था मार्च महीना में, और मेरे हस्बैंड का भी एक्सीडेंट हो गया था, तो हमारे पास पैसा ही नहीं था इलाज के लिए। और रिम्स में आए तो रिम्स में ऑर्थोटी में उनका ऑपरेशन हुआ, जिसमें से कुछ भी अगर बाहर का कुछ लगता है तो हम लोग को पैसा देना पड़ता है रिम्स में, और उसके लिए अगर हम लोग मेडिकल के लिए दौड़े तो 5 साल 6 साल लगा देता है मेडिकल का क्लेम देने के लिए। इसीलिए हम लोग को हेल्थ इंश्योरेंस है नहीं है, और हमारा यही प्रॉब्लम है कि हम लोग को बाहर से हेल्थ इंश्योरेंस कराना पड़ता है जो साल का 30,000 35,000 देने का होता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस भी हम लोग का कराया जाए, ताकि हम लोग का घर में कोई भी बीमार हो तो हम लोग को एक हॉस्पिटल से हमारा उसका खर्च निकल पाए। बिल्कुल, देखिए हम अपने सहयोगी रिंकू से चाहेंगे कि ये दिखाएं, इनकी तख्ती है ये, स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य सचिव और रिम्स के जो कर्मचारियों पर ध्यान दें, ये प्रमुख मांगे हैं। लगातार रानी यहाँ पर बनी हुई थी। रानी, पिछले कितने दिनों से ये सभी परेशान है, चूंकि लगातार आप कवर करती हैं? देखिए बिल्कुल सही बात कहा आपने कि 3 बार से ये आज जो है तीसरी बार ये मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। तीसरी सप्ताह ये है। पहले ये फाइनेंस डायरेक्टर से मुलाकात किए और पूर्व में इन्होंने जो है वो डीन से भी मुलाकात की, और देखिए आज आखिरी बार थी जब ये डायरेक्टर से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। लेकिन देखिए कई दावे कई वादे जो है सब कागजात पे रह जाती है। जब बात सैलरी की आती है तो जब लोग यहाँ पे पहुँचते हैं तो वार्ता असफल रही है, और साफ तौर पे ये परेशान है। आप देख सकते हैं सभी के चेहरे पर मासूमियत नजर आ रही है। इनका आज भी यही कहना है कि हम काम बंद नहीं करेंगे, काम किसी तरीके से बाधित नहीं होगी, भले हमें वेतन के लिए कितनी भी फाइट करनी पड़े। तब हम समझ सकते हैं इसी बात से कि जब ये नर्सिंग स्टाफ इतने तहे दिल से काम करने के लिए भी तैयार है, हर चीज कर रहे हैं, उसके बावजूद जो है वेतन यहाँ पे नहीं मिल रहा। कई तरह की बिल्कुल रानी, देखिए मानवता की भी बात अगर की जाए तो इमरजेंसी सेवा इन्होंने स्टार्ट रखा है। इमरजेंसी सेवा में किसी भी प्रकार की बाधा ना आए, ये सभी वहां पर भी ड्यूटी में लगे हैं। लेकिन देखिए लगातार मांग हो रही है, कब तक उम्मीद है कि आपकी मांगों को सुना जाएगा या पूरा किया जाएगा? अब तो ये रिम्स प्रबंधन देखे कि कब तक हमारी मांगों को पूरा कर। ऐसे तो 1-2 दिन कहते आ रहे हैं, आज भी बातें हुई हैं तो हम लोग लगातार लगभग 20 दिन से आ रहे हैं। हम लोगों को 1 सप्ताह का आश्वासन दिया जाता है, जब भी आते हैं तो 1 सप्ताह में आप लोगों का वेतन निर्गत कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ निकला नहीं है निर्णय अभी तक। तो वित्तीय अनियमितताओं का जीता जागता प्रमाण आप देख सकते हैं कि रिम्स परिसर में ये जो स्वास्थ्य कर्मी हैं ये 200 की लगभग संख्या में यहाँ पर उपस्थित होते हैं, प्रोटेस्ट भी करते हैं, चूंकि इन्हें ड्यूटी भी अपनी निभानी है, किसी भी तरह की इमरजेंसी सेवा में कोई बाधा ना उत्पन्न हो, इसके लिए भी ये ध्यान रखती हैं। लेकिन आने वाले दिनों में अगर इसी तरह से टाल मटोल होता रहा
तो आप लोग क्या करेंगे? कोई भी कर्मचारी नहीं चाहता है कि कहीं पर कोई बाधित करके अपना जो हड़ताल करे, लेकिन जब हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तो भूखे पेट कोई काम नहीं करता। परिवार है, परिवार के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम झेल रहे हैं और आगे भी झेलने को तैयार है, लेकिन हमारी जो मेन मुद्दा उस पर बात तो हो, हमें कुछ ऐसा पॉजिटिव सुनाई भी दे। तो अगर हमें नहीं मिलेगी तो लास्ट में हमें हड़ताल करना पड़ेगा। जब सरकार के कानों पे ये सुनाई देगी शायद वो वही चाहते होंगे। बहुत सारे कार्य होते हैं जो सैलरी पर ही डिपेंड होता है, पूरा घर का खर्चा, चाहे वो बच्चों की पढ़ाई से लेकर के और कई सारे कार्य होते हैं। ईएमआई की बात करें या हाउस रेंट की बात करें तो कई ऐसे जो ज़रूरी कार्य हैं वो भी नहीं हो पा रहा है। ऐसे में इन्हें सबकी अगर सैलरी नहीं मिलने पर इन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई महिलाएं भी हैं, इधर आइए आप। ऐसे हाथ में तख्ती लेकर के उम्मीद है ना कि जल्दी सैलरी मिल जाए? कोशिश तो कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं जी। क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? परेशानी जैसे हम लोग लोन लिए हुए हैं तो उसका लोन का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं, रेंट में रह रहे हैं, 2-3 महीनों से पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, उसमें भी प्रॉब्लम हो रहा है। डेली बेसिस पे जो आर्थिक परिस्थिति भी बहुत ख़राब हो रहा है। बच्चे का पढ़ाई, उसमें ट्यूशन फीस वगैरह बहुत कुछ नहीं दे पा रहे हैं हम लोग को। और भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 3 महीना होने जा रहा है, अभी तक पेमेंट नहीं मिला है। देखिए 10 दिन, 15 दिन, महीने दिन, लेकिन अब 3 महीने हो गए तो ये लोग भी नाउम्मीद होते हैं। प्रतिदिन ये इंतज़ार होता है कि सैलरी क्रेडिट होगा, लेकिन नहीं होता है। फिर किस तरह से हताश और निराश, क्या परेशानियों का सामना करना? सब हम लोग पहले तो जो है जितना भी जो है ईएमआई का बात था वो ईएमआई हम लोग देते हैं। विभिन्न मद में हम लोग ईएमआई भरते हैं, प्रीमियम भरते हैं, पॉलिसीज का प्रीमियम भरते हैं। तो उसके मद में हम लोग रेंट पे रहते हैं। तो रेंट का जो है रेंट मकान मालिक हमेशा जो है से हम जिद करते हैं कि अब 3 महीना हो गया, अब कब देंगे आप मेरा। अब जो है से अगर नहीं है तो जो है उस लोग का प्रेशर रहता है कि आप घर छोड़ करके चले जाइए मेरा। दूसरे बच्चों की पढ़ाई है, रोज़मर्रा का जो हम लोग का राशन पानी है वो उस पर भी अब आफत आने लगा है। तो चाहे वो स्वास्थ्य मंत्री हो या फिर निदेशक हो, जो भी, या फिर वित्त विभाग के मंत्री की ही बात हो, तो सबसे ये गुहार लगा रहे हैं कि ऐसी नौबत आ गई है कि जो ऑनर हैं, जो मकान मालिक होते हैं, वो रेंट खाली करने की बातें करते हैं। साथ ही साथ कई परेशानियां हैं, कई ऐसे ज़रूरी कार्य हैं, चाहे वो गाड़ी की ईएमआई की बात हो, घर अगर खरीदे हैं तो उसकी ईएमआई की बात जी बिल्कुल रुचि। चलिए, तो लगातार जो है इन पूरे कारण से जहां सैलरी नहीं मिल रही है और लगातार कर्मियों में परेशानी बढ़ती जा रही है स्कूल के द्वारा, तो अप्रैल और मई का फी अभी दिया नहीं गया है बच्चों का। ट्यूशन फी है, उसके अलावा रूम रेंट है। ये सभी समस्याओं से हम लोग जूझ रहे हैं। उनको कैसे हम लोग दिया जाए? घर खर्च तो अलग है। इसके सारे कर्मचारी को इस बात का दिक्कत हो रहा है कि हमारे बच्चों का जो पढ़ाई है वो बाधित हो रहा है। इससे बच्चे सबसे बड़े ये होते हैं। तो जो शिक्षा सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, अपने बच्चों को अच्छे शिक्षा दे पाने में विफल हो रहे हैं। रीएडमिशन का भी टाइम है, एडमिशन नहीं मिल पा रहे हैं, बच्चों को ट्यूशन नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई तो बाधित हो ही रही है, साथ ही साथ पूरा घर जो है वो प्रभावित हो रहा है। क्योंकि ज़्यादातर देखा जाता है कि घर में अगर कोई एक व्यक्ति कमाने वाला है तो उस पर पूरे घर की जिम्मेवारी होती है। ऐसे में जब उनका वेतन नहीं मिलता है तो वो पूरा घर, जो परिवार के सभी सदस्य हैं, वो प्रभावित होते हैं। लगातार वार्ता हो रही है, लगातार डिस्कशन भी हो रहे हैं, लेकिन आए दिन जो परेशानी का सामना, चाहे वो यहाँ पर जो भी कार्य करने वाले कर्मचारी हों, क्या क्या परेशानियाँ झेलनी पड़ रही है? थोड़ा आगे। परेशानियाँ तो मैडम झेलनी ही पड़ रही है, क्योंकि सारे लोग, कुछ लोग बाहर से हैं, जिनके घर यहाँ पे है उनको तो कम परेशानियाँ झेलनी पड़ रही है, लेकिन जो अदर स्टेट्स है उनको तो बहुत सारी परेशानी। कहाँ से आप? किस स्टेट? नहीं, मैं तो झारखंड से ही हूँ, मैं तो इधर से ही हूँ। मेरे अदर कलीग्स है जो बहुत लोग दिल्ली से है, राजस्थान से है, यूपी से है, तो उनके साथ बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे हैं, रेंट के इश्यूज़ आ रहे हैं। किसी के बच्चे भी यहाँ पढ़ते हैं, चलो घर में है तो कोई किसी से ले दे के चला ले, लेकिन इधर कैसे चलाएंगे मैडम? 3-3 महीने हो गए, हमें तो यही दिलासा ही दिया जा रहा है। और रही ओपीएस की बात, इनका कहना है कि फाइल बढ़ रही है। हमने 2022 में ज्वाइन करा है और जस्ट हमने हमारे ज्वाइनिंग के तुरंत 1 महीने के बाद ही जीबी हुई थी,
उसमें तुरंत पास हो गया था। उतना दिन 3 साल से इसमें हम लोग जान नहीं पा रहे कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो फाइल बढ़ने में की जो बातें आ रही हैं वो समझ नहीं आ रहा है कि आखिर फाइल बढ़ने में इतना समय लगता कैसे है, कैसे 3 इधर साल का आइए। ट्रैकिंग नहीं है और क्या बोल रही है? मैम उनके काम में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। हर बात में सर का यही कहना है कि ये चीज़ें हमें नहीं पता थी, ये चीज़ें हमें नहीं पता थी। उन्होंने अपने काम का कोई हैंडओवर सही से पता नहीं लिया आई डोंट नो। जब भी कोई बातें होती है सर अभी आपके सामने भी बोले कि मुझे पता नहीं थी पहली बात कि आपको सैलरी 2 मंथ से नहीं मिली थी। ये छोटी बात नहीं है कि उनके कर्मचारी को उनके रहते 2 मंथ तक सैलरी नहीं मिली हो, ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और सर ऐसे आराम से कह देते हैं कि हमें नहीं पता कि आपके साथ ये परेशानी है, तो हम और उन्हें कैसे अपनी परेशानी बताएं। तो हमने यही तरीका सोचा और फिर सारे ग्रुप लोग एक साथ आए और सर के पास आए। लेकिन सर के बात से बहुत ज़्यादा सहमत हम लोग नहीं हैं। उन्होंने जो भी कहा वो बात बहुत क्लियर नहीं थी कि पैसे जो है 10% कट होके आएंगे तो फिर वो हमें मिलेंगे, ये उन्होंने सर ने कहा, बट उन्होंने भड़वली कहा। लेकिन भड़वली बातों का कोई यहाँ महत्व नहीं है मैडम। कब तक मिलेगा ऐसा? कब तक मिलेगा ऐसा सर ने कुछ भी क्लियर नहीं कहा है। जो लोग हमारे जैसे बाहर से आए हैं, हम बिहार से हैं और बहुत सारे लोग राजस्थान से हैं, दिल्ली से हैं, बहुत सारे लोग हैं जो रेंट पर हैं। हमारे लैंडलॉर्ड कब तक हमारा वेट करेंगे ये सोचकर कि रिम्स प्रशासन सैलरी देगी तब हमारा घर चलेगा। बहुत के बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल जाने के बाद 3 महीने तक स्कूल में फी नहीं मिलेगी तो क्या वो कब तक हमारे बच्चे को स्कूल में रखेंगे? बिल्कुल। तो देखिए ये तो कंप्रोमाइज कर ले रहे हैं, लेकिन क्या इनके मकान मालिक कंप्रोमाइज करेंगे? क्या इनके बच्चों के स्कूल वाले कंप्रोमाइज करेंगे? तो कई सवाल जो है वो खड़े होते हैं और सवाल यही उठता है कि आखिर इनका वेतन कब मिलेगा। ये वित्तीय अनियमितता का जीता जागता एग्जाम्पल कर सकते हैं, उदाहरण कर सकते हैं। और फिर से एक बार कि आखिर जिस विभाग की ये बातें हैं वहां तो सैलरी मिल रही है, लेकिन इससे स्वास्थ्य विभाग जो है वो प्रभावित जी बिल्कुल रुचि, जहां आपने तमाम कर्मियों से बात की है तो सबकी परेशानी काफी बढ़ती नजर आ रही है। ये मुद्दा काफी बड़ा है। अब देखना ये है कि आप नजर बनाए रखिए कि देखना ये होगा कि आगे क्या कुछ तस्वीरें सामने आती है, इस पे क्या कुछ जो है सामने से आश्वासन दिया जाता है और इस पे क्या कुछ एक्शन होता है। बहुत बहुत शुक्रिया रुचि हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।